तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमें दो लोगों यानी कि पति पत्नी को दिखाया जाता है, जो कि एक कार में बैठकर जंगल में टहलने के लिए जा रहे हैं। और इन लोगों का फेस देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन लोगों की बनती नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग एक होटल में पहुँचते हैं। ये लोग उस होटल में रूम अलग अलग लेना चाहते थे, लेकिन उस होटल में केवल एक ही रूम खाली बचा हुआ था, इसलिए इन दोनों को मजबूरन एक ही रूम में रहना पड़ता है। रूम में जाने के बाद ये लोग अपना मानचित्र खोल देते हैं और वह जंगल उस मानचित्र में देखने लगते हैं जहाँ ये दोनों मिलकर टहलने के लिए जाने वाले हैं। तो वहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो इस रास्ते में काफी दलदल और सांप तिरंगे भी मिल सकते हैं, और अगर इस रास्ते से जाते हैं तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। रास्ता जानने के बाद ये दोनों वहाँ से अपने दोस्त को बताए बिना वहाँ से निकल पड़ते हैं। चलते चलते ये लोग एक जंगल में पहुँचते हैं और वहाँ पर कार रोक देते हैं। फिर ये लोग कार से बाहर निकल कर टहलने लगते हैं। टहलने के बाद ये लोग अपनी कार के पास आ ही रहे होते हैं, तभी ये लोग अपनी कार के पास एक आदमी को देखते हैं और वह आदमी जैसे इन लोगों को देखता है तो वह इन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। तो ये लोग अपना बैग वहीं पर छोड़ देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वह आदमी इनका बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है और इधर ये लोग भागते भागते उस रास्ते पर पहुँच जाते हैं जिस रास्ते पर इनको नहीं जाना चाहिए था। अब उन लोगों के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उस रास्ते पर पहुँचने के बाद ये दोनों आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तभी थोड़ा आगे चलने पर लड़की दलदल में फंस जाती है, तो वह लड़का बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे हाथ देने लगता है, लेकिन हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता क्योंकि लड़की काफी दूर थी। तो वो आदमी उसे बचाने के लिए उसी दलदल में खुद कूद जाता है और वो अभी नीचे की तरफ जाने लगता है। और इधर इस होटल में उसका दोस्त इस आदमी के पास उन लोगों का बैग देख लेता है, तो वह उस आदमी का पीछा करने लगता है और कुछ देर पीछा करने के बाद वह आदमी उस चोर को मारने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को जेल में डाल देती है। और इधर लड़की अपने हस्बैंड से कहती है कि आप अंदर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? तो लड़का कहता है कि मैं ज्यादा हिल नहीं रहा, इसलिए मैं अंदर की तरफ कम जा रहा हूँ। तभी लड़का कहता है कि मेरी लड़ाई तुमसे कितनी भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो लड़की भी यही बात कहती है। तभी उसी पास के गड्ढे में से चींटियों का झुंड लड़की के पास आ जाता है और वह उसे काटने लगती है। तो वह लड़का लड़की के शरीर पर शराब डाल देता है, तो वहाँ से चींटियां भाग जाती हैं। लेकिन डर तो जंगल में सांप का भी होता है। लेकिन तभी लड़की देखती है कि लड़के के पीछे सांप होता है, तो वह जैसे लड़की लड़के को बताती है और लड़का जैसे ही बचने की कोशिश करता है जैसे ही सांप लड़के के काट खाता है। तो लड़की उसके हाथ में कपड़े को बांध देती है ताकि जहर आगे की तरफ न बढ़े। बांधने के बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद लड़की देखती है कि उसके गले तक जहर जा चुका है, तो वह लड़की नस को काट देती है। इसकी वजह से जहर ऊपर की तरफ नहीं जा पाता। तभी इन लोगों को नीचे कुछ महसूस होता है और उसे निकालने पर ये लोग देखते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि किसी की लाश होती है। और उस आदमी के साथ में एक बैग भी होता है। उस बैग में कुछ चाकू और एक बंदूक भी निकलती है। तो उस चाकू से वो दोनों बैग की पट्टी को काट लेते हैं और एक रस्सी बनाते हैं। बाहर फेंकने पर वह रस्सी छोटी पड़ जाती है। यह दोनों यही कर रहे हो, लेकिन तभी वह सांप लड़की के गले में लिपट जाता है और जैसे ही सांप लड़की को काटने वाला होता है तैसे ही लड़की सांप के गले को पकड़ लेती है और तैसे ही लड़का चाकू से सांप के मुंह को काट देता है, जिसकी वजह से सांप वहीं पर मर जाता है। और फिर उसी रस्सी में सांप को भी जोड़ लेते हैं और ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तभी वह रस्सी एक पत्थर में जाकर फंस जाती है। तो उस रस्सी के सहारे लड़की तो ऊपर की तरफ चली जाती है, लेकिन लड़का बेहोश होने लगता है। तभी लड़की देखती है कि उसका दोस्त पुलिस को लेकर आ जाता है और लड़की काफी डर भी जाती है। फिर वो सभी लोग मिलकर उस लड़की को ऊपर निकालते और लड़की को लगने लगा था कि मेरे पति मर चुके हैं। जैसे उनके पति को कार में लटाया जाता है, जैसे ही वो आंखें खोल देते हैं, यह देखकर लड़की बहुत ही खुश हो जाती है।